रेट मेजर मतलब क्या है? डेरिवेटिव में अपने पता है कि रेट मेजर मतलब क्या होता है? रेट मेजर ही क्या है? डिफरेंशिएशन। देखा जाए तो क्या होता है जो आप पढ़ते हो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई पढ़ते हो तो क्या है? ये क्या है? रेट मेजर ही तो है वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो रेट मेजर में कैसे प्रॉब्लम रहेंगे? रेट मेजर में प्रॉब्लम कैसे रहेंगे? नाम से क्लियर है, आपको मेजर करना रहेगा कि जिसका रेट तो पैसा वाला नहीं ना। रेट मेजर का मतलब क्या हो जाएगा कि मतलब डेफिनेटली क्या होंगे, दो कोई भी वेरिएबल्स कनेक्टेड होंगे, कोई ना कोई दो वेरिएबल क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे। मतलब जैसे एरिया और रेडियस कनेक्टेड है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन हाइट से कनेक्टेड है, वॉल्यूम ऑफ कोन उसकी रेडियस से कनेक्टेड है, वॉल्यूम ऑफ कोन उसकी स्लाइड हाइट से कनेक्टेड है। मतलब ऐसा कुछ होगा कि उसमें दो चीजें होंगी और एक चीज क्या होगी दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगी। मतलब म्यूचुअली क्या रहेंगे, वो लोग कनेक्टेड रहेंगे। उस कंडीशन में किसी एक का रेट ऑफ चेंज गिवन रहेगा और अदर का आपको फाइंड करना रहेगा, कोई अपने को पढ़ना है। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ इससे पहला, सपोज दैट यू थ्रोन ए स्टोन इनटू ए लेक। ठीक है, आपने क्या किया? लेक बोलना ठीक है, पॉन्ड पे। लेक तो मेरे ख्याल से झरना बोलते हैं। लेक किसको बोलते हैं? हाँ, लेक उसको बोलते हैं ना। तो मान लीजिए आपने लेक में क्या किया, एक स्टोन को है ना थ्रो किया, तो वहां पर क्या होगा, स्टोन को थ्रो करने के बाद उसका जो एनक्लोज्ड एरिया है, ठीक है, वो बढ़ेगा। मतलब वो यदि बढ़ रहा है मतलब रेडियस बढ़ रहा है। तो सपोज दैट आपको दिया हुआ है कि डी आर बाई डी टी, मतलब उस पार्ट का या उस सर्कुलर पार्ट का जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से इंक्रीज हो रहा है। 4 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज हो रहा है। सपोज दैट ये गिवन। ओके, नाउ आपसे बोलता है यदि रेडियस इस रेट से इंक्रीज हो रहा है तो एट ए टाइम, कुछ एट ए टाइम मतलब यहाँ पर क्या होगा, कुछ एकाध वेरिएबल की वैल्यू गिवन कर देगा, एकाध वेरिएबल की वैल्यू दे देगा। जैसे बोलेगा एट इंस्टेंट r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एट इंस्टेंट मतलब यहाँ एट r बराबर 5, मतलब जब रेडियस 5 सेंटीमीटर रही होगी उस टाइम पे उसका जो एरिया है वो कौन से रेट से बढ़ेगा, उस टाइम पे उसका एरिया कौन से रेट से बढ़ेगा। दैट इज आस्किंग अबाउट dA बाय dt। ओके, यूनिट को देख के यू कैन इमेजिन कि यहाँ पर ये d बाय dt होगा, पर सेकंड है करके d बाय dt हो गया dr बाय। नाउ यू हैव टू फाइंड d बाय dt ऑफ a। a बोले तो एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला यू शुड नो। सर्कल का एरिया का फॉर्म सभी जानते हैं, पाई आर स्क्वायर, है ना। और ऐसी बाकी चीजों का भी याद रखना आप लोग। स्फीयर, स्फीयर का जो सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पार्ट बनते हैं उसके, है ना। स्फीयर का जो वॉल्यूम है ना, उसमें क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। एंड कोन, कोन का क्या होता है, जो कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस का मतलब क्या होता है, ये वाला पार्ट, कोन का ये वाला पार्ट यार, जो खाते अंदर वाला नहीं, बाहर बाहर वाला है। हाँ, अंदर का भी अपन सरफेस दे सकते हैं क्योंकि यदि उसमें थिकनेस कम होगी तो पाई आर एल। एल क्या होता है, स्लैंट हाइट मालूम है, और आर क्या है, बेस का रेडियस है, और जो वॉल्यूम है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर के लिए क्या होता है, सिमेट्रिकल है बढ़िया, वो सिमेट्रिकल होने के कारण पाई आर स्क्वायर में जब एच का मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको मिल जाएगा। और जो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। समटाइम आपको बोलता है टोटल सरफेस एरिया के बारे में, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, प्लस सॉरी पाई आर स्क्वायर नहीं, पाई आर स्क्वायर नीचे का भी और ऊपर का भी। जैसे आप सिलेंडर को आप देखते क्या होता है, इस प्रकार का रहता है 2 पाई आर एच, ये वाले पार्ट का रहता है, ये वाले पार्ट, ठीक है, और पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर ये वाला, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपको, डी बाई डी ऑफ ए पूछ रहा है, कोई भी निकाल लेगा, बहुत आसान सा हो जाएगा। डी बाई डी ऑफ ए एकदम मैं सिंपल से चालू कर रहा हूँ जानबूझ करके ताकि आप लोगों को समझना है। डी बाई डी ऑफ ए निकालना है। व्हाट इज द ए? ए का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई को बाहर करेंगे और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव विद
विद रिस्पेक्ट टू टी आएगा 2r और इन एक्स्ट्रा dr/dt विल कम। और इंस्टेंट पूछता है, कभी भी जो आपको रेट ऑफ चेंज पूछता है एट इंस्टेंट, एट इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, कुछ टाइम पे चेंजेस एकदम स्मॉल रहेंगे, चेंजेस क्या रहेंगे, स्मॉल रहेंगे, मार्जिनल रहेंगे, क्या रहेंगे, मार्जिनल। नाउ r इक्वल टू 5 तो हियर कितना हो जाएगा n पाई और dr/dt की वैल्यू कितनी है 4, तो आंसर आ गया 45, लेकिन यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन rate of change of radius is given, radius का rate of change given है and you have to find rate of change of area। एक सिंपल सा क्वेश्चन अपन स्टार्ट किए, अब आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ चेंज बनाते हैं आज, ठीक है। स्कूल से लेट आएगी कल, तुम्हारे अच्छा प्रोग्राम हुआ ऐसा लगा मेरे को, स्टेटस वगैरह में किसी किसी के देखा, बहुत बढ़िया प्रोग्राम दिख रहा है। इनके यहाँ क्या स्टूडेंट्स को भी इंक्लूड किए थे ना, अपने यहाँ पे स्टूडेंट्स को इंक्लूड नहीं, सब जगह बच्चे बर्बाद है देखा जाए तो, इतना क्या है, हमारे स्कूल बच्चे तो बर्बाद होंगे, हर जगह बर्बाद है, तुम्हारे यहाँ भी बर्बाद होंगे, लेकिन फाइनल में तो और कुछ 30% रहते हैं जो बहुत ही खतरनाक रहते हैं, लेकिन हर जगह रहते हैं, उसको हैंडल करना तुम्हारे टीचर का काम है, बताना चाहिए। हमारे स्कूल में नहीं हुआ, बाकी जगह हुआ। फुल पार्टी की भाई, फुल 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 जबरदस्त। ठीक है, क्लियर हो गया हैं? एक महीने से चल रहा था, रोज नाश्ता चलता था, इस कारण से इतना छुट्टी उट्टी हुई छोटे बच्चों, एक महीने से इनको प्रैक्टिस कर रहे थे, मेरा आईफा वाट की तैयारी कर रहे थे, है ना। चलो ये हो गया, क्लियर है। आईफा वाट की तैयारी चल रही, सलमान खान बस नहीं गया था, नहीं गया मस्ती कर रहा हूँ मतलब, ठीक है। चलिए एक और थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का। मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा, पूरा नहीं सुनना आप लोग, और मोटा मोटी पॉइंट को लेते हैं। जैसे रेडियस ऑफ एन एयर बबल, रेडियस ऑफ एन एयर बबल की बात कर रहा है। व्हेन टॉकिंग अबाउट एयर बबल देन आप समझ गए होंगे एयर बबल का मतलब क्या हो गया, स्फीयर। क्या हो गया, एयर बबल क्या होगा, स्फीयर। The radius of an air bubble is increasing at the rate of half centimeter per second. यहाँ भी given है dr/dt half centimeter per second। तो रेडियस बबल जो है, सॉरी एयर बबल जो है, उसका जो रेडियस है वो इस रेट से बढ़ रहा है। At what rate is the volume of bubble is increasing? What is asking? Volume of bubble is increasing। अब जैसे पूछेगा ना तो कुछ इंस्टेंट भी डालता है, कुछ बोलेगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, when the radius is 1 centimeter, when the radius is 1 centimeter, आराम से निकाल लेंगे, because you know about V of क्या air bubble, तो V of air bubble क्या होता है 4/3 pi r। अब सिंपल क्या करना है, आपको मालूम है T के रेस्पेक्ट में काम हो रहा है, तो ग्राफ से हम क्या करेंगे, T के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, 4/3 pi r cube। r क्यूब का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 3r²। इधर हो जाओ ना यार, एकदम बढ़िया जगह तो रहता है, खाली खाली तो रहता है, मस्त अलग अलग बैठा करो ताकि सबको दिखे। खर्च क्या बोलते हैं उसको, छर बैठा करो इधर उधर। तो 3r² क्या हो गया, r क्यूब का, आराम से होता है। और r का डेरिवेटिव कितना हो गया, dr/dt। नाउ पुट r बराबर 1 एंड आल्सो गिवन dr/dt। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये पकड़ में आ रहा होगा, एकदम सिंपल से स्टार्ट करो, बनाते जाओ फटाफट। नेक्स्ट